छठा क्वेश्चन दिया, भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, किसके द्वारा इलेक्ट किया जाते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है भारत की, जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। बताइए दोस्तों, बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन जनता द्वारा, बी ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सी ऑप्शन है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, और डी ऑप्शन है राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए दिया है, संसद के दोनों सदन जो लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद के सभी सदस्यों द्वारा। अब सभी सदस्यों में मनोनीत सदस्य भी आ गए, निर्वाचित सदस्य भी आ गए, सभी संसद के जितने भी सदस्य हैं सभी जो मिलकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए। राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, जो राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन बताइए। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, छठा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, किसके द्वारा किया जाता है बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कर लिए होंगे आप अब तक, हो सकता है कर लिए हों। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। संसद के सभी सदस्यों द्वारा। संसद के जानते हैं दोस्तों 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं मिलकर जो निर्वाचक गण बनता है, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य हैं, के जो सभी सदस्य होते हैं दोस्तों वे क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। किसका निर्वाचन करते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इस चीज के लिए अब राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं दोस्तों, 12 सदस्य। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं उनके द्वारा भी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लिया जाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि संसद के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ये चीजें हैं क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए बी ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। बी में देखिए क्या लिखा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अब निर्वाचित सदस्यों की करेंगे तो मनोनीत सदस्य छूट जा रहे हैं। और चूंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 66, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में प्रोविजन किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोविजन का उपबंध कहां किया गया, अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 है वहां पर किया गया, और कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले जो निर्वाचक गण हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। मतदान, गुप्त मतदान किया जाता है। और क्या पद्धति अपनाई जाती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से क्या है, और गुप्त मतदान के जरिए उपराष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन किया जाता है। ये चीजें क्लियर हो गया। तो छठा क्वेश्चन जो था, भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, सही आंसर हो गया संसद के सभी सदस्यों द्वारा। सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। राज्य के विधानमंडल, अब देखिए राज्य के विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य के विधानमंडल का उल्लेख मिलता है, बताइए। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद कौन सा है बताइए आप, तो जो अनुच्छेद 168 है, किस यहाँ पर अनुच्छेद 168 है, अनुच्छेद 168 है। राज्यों के विधानमंडल का उल्लेख कहाँ, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल होगा जो एक सदन से मिलकर बनेगा या 2 सदनों से मिलकर बनेगा। एक सदन होगा तो विधानसभा कहा जाएगा, 2 सदन होगा तो एक को विधानसभा दूसरे को विधान परिषद कहा जाएगा। तो जो राज्य विधानमंडल बनेगा वह विधानसभा प्लस राज्यपाल से मिलकर बनेगा, या विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनेगा। ये चीजें क्लियर हो गई। संसद जानते हैं कैसे बनता है, संसद का उल्लेख कहाँ पर किया गया। अगर संसद की बात करें दोस्तों तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद जो 79 है, अनुच्छेद 79 क्या कहता है, भारत का है, भारत के लिए क्या है, संघ के लिए क्या होगा, भारत सरकार के लिए संघ के लिए क्या होगा, एक संसद होगा। संसद में एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। तो संसद के कितने अंग है, 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये चीजें क्लियर हो गया। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में किया गया है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, तो छठा क्वेश्चन हम लोग कर लिए, भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? सही आंसर हो गया सी, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा।